हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहली वीडियो हमने क्या करा था, इसकी पहली वीडियो हमने पढ़ा था कि विद्युत वक्र रेखाएं क्या होती है। वहां हमने एक से एक टॉपिक के बारे में क्या करती चर्चा करी थी। आज हमारा टारगेट रहेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अंकित प्रश्न की क्या कर ले, पूरे कंप्लीट किए जाए। तो हेडिंग लगाओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अंकित प्रश्न, और वह अंकित प्रश्न आपके ये रहे। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 पर 5 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश रखा है। तो पहले दो एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दो एक्स बना लो, ये आपकी एक्स अक्ष हो गई और ये वाई एक्स। बाकी आप जेड एक्स बना सकते हो, परंतु जेड एक्स कितनी आपकी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो जेड एक्स के बारे में कोई विचार नहीं करना है, ठीक है ना। मूल बिंदु आपका ये है, मूल बिंदु 0,0,0। इस पर क्या रखा है, 5 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। यहां कितना रखा है, इसके सेंटर पे कितना रखा है, वो यहाँ रखा है 5 माइक्रो कूलाम आवेश। तो यहाँ रखा है तो उसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना बात को। ये 5 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है, ठीक है ना। दूरी मीटर में मापते हुए बिंदु 3,4,0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो 3,4,0, तो 3,4,0 के बारे में बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा आपका, ये 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो 3,0, तो एक्स पे 3 है, बाई पे 4 है, जेड पे 0 है, यहां मिल गया आपको इसको। ये पॉइंट मान लेते P 3,4,0। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ E निकालना है। E कितना है, सही बात है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि कोई आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो उसका फार्मूला कितना निकल के आता है, KQ/R उसके। यानी कि अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो आपको आवेश का परिमाण और उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का पता होना चाहिए। हमें आवेश का परिमाण क्वेश्चन ने दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम, परंतु उस आवेश से उस बिंदु तक की जो ये दूरी है, ये दूरी आपको पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो इसका स्थिति सदिश है ये मान लेता हूं मैं R है, ये R क्या करना है आपको निकालना है। इस R का परिमाण क्या करना है आपको निकालना है। और ये दूरी निकल गई, फार्मूला आपके पास सही है, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो करो, सॉल्यूशन लगाओ। हल आपको दिया है, आपको आवेश दे रखा है Q = 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो से कूलाम में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻⁶ कूलाम। और R निकाल लो, R वेक्टर का परिमाण कैसे निकलेगा, रूट में 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में। यहाँ R लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिमाण तो लिख रहे हैं, परिमाण को R से भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या पढ़ाया आपने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और प्लस, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा साइड कर लो, और यहां से आपका प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो r कितना निकल के आएगा, चेक करो। x2 ये आपके पास, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x2 कितना है 3, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, और z2 कितना है 0 - 0 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से r कितना निकल के आएगा रूट में, यहाँ से कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 को लिखते नहीं है, तो r कितना आ गया 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ से दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 25, यहाँ से r कितना निकल के आएगा r इक्वल टू 5 मीटर, दूरी कितनी आ गई आपके पास 5 मीटर। सही है, तो अब फार्मूला लगा लो। अब आप फार्मूला लगा सकते हो, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहाँ लिख लो, इसमें यहाँ लिख लो समझ लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर उसके, तो E इक्वल टू के का मान कितना होता है 9 टू SI में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मात्र किसमें SI में, और यहाँ पे हमने SI में क्या कर लिया था कन्वर्ट कर लिया था, तो SI में के का मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9। आवेश की अगर बात करें, आवेश कितना था 5 × 10 की पावर -6 अपॉन आर कितना है 5, उसके चढ़ा 2 बार लिख लो 5 × 5, 5 × 5, यहाँ से E कितना निकल के आएगा, ये ऐसा कटा, तो यहाँ से 9/5 इंटू में 9 में 6 कितने बचेंगे 3, तो E कितना निकल के आएगा आपके पास, डिवाइड लगाओ 5 को 9 से डिवाइड लगा लो, 5 बन जा 5, कितना बचा आपके पास 4, 0 5 8 40, तो कितना आ गया 1.8 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 × 10 की पावर -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। आपके पास एक आवेश है Q, जिसका मान आपको दे रखा है 5 × 10 की पावर -8 कूलम, इससे कितनी दूरी पर R बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी आएगी 450 न्यूटन पर कूलम। R का मान क्या करना है, आपको निकालना है। आपको यहां दिया क्या है, आपको दिया है Q का मान 5 × 10 की पावर -8। R के बारे में बात करें, R के बारे में हमें निकालना ही है, और E की बारे में बात करें तो E हमें विद्युत क्षेत्र की दे रखा है, कितना दे रखा है 450 न्यूटन पर कूलम। अब आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से E का मान कितना दे रखा है 450, E का मान कितना आ गया 9 × 10 की पावर 9, आवेश का मान कितना रखा था 5 × 10 की पावर -8 अपॉन आर उसके रह सका ऐसे, तो यहाँ आया 450, 9 पंजे 45, 9 में से 8 घटाओ कितना बचा 1 10 अपॉन आर उसके, तो यहाँ से आर उसके इधर ले आओ, इसको नीचे पहुँचा दो, दोनों ही मल्टीप्लाई करो 450 बटे कितना आएगा 445, दोनों की डिवाइड लगाओ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1, 445 कटेगा, एक बार कटेगा, तो आर इक्वल टू रूट में कितना आ गया 1, तो आर इक्वल टू रूट से बाहर निकालो तो प्लस और माइनस के निकलेगा, परंतु आपको पता है दूरी क्या होती है सदैव धनात्मक होती है, तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल लेंगे, आर इक्वल टू कितना आएगा 1 मीटर, ऋणात्मक को आगे कर देंगे छोड़ देंगे। सही है, ये तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है सेम टू सेम में, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सब बच्चों कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर निर्वात में और जल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, देखो सुनो, आपको दिया है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, अगर परिमाण में बात करें, परिमाण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कमेंट करो सब बच्चे कितना होता है, Q इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। परिमाण की बात कर रहा हूँ, सही है, नाराज नहीं होना कि माइनस क्यों नहीं लगाया, परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आर का मान कितना है, 1 मीटर। निर्वात में जल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं निर्वात में। निर्वात में निकाल लो पहला, तो ई निर्वात निकाल लो। ई निर्वात कितना निकल के आएगा, फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू अपॉन आर उसके। चलो वैल्यू पुट करो। के का मान कितना आ गया आपके पास, 9। के का मान आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है। क्यू का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर के बारे में बात करें तो आर कितना है, 1। 1 का उसके कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो। 16 इंटू 9 कितना है, 1.44। 14 पॉइंट कितना आएगा, 4 पॉइंट, एक नंबर बात लग रही है। यहाँ से माइनस करो तो 10 के बाद कितना आएगा, -10। एक को नीचे लिखते नहीं है, तो ई निर्वात कितना आ गया आपके पास, इतना आ गया। ई निर्वात आपके पास इतना आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है जल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको एक लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप याद करो, मैंने वहाँ एक रिलेशन बताया था आपको एक चीज़ बताई गई थी मैंने कि अगर ई माध्यम है तो ई माध्यम को आप क्या ले सकते हैं, ई निर्वात डिवाइड बाय के। और के दो नाम होते हैं, एक तो होता है परावैद्युतांक, सही है, और इसको कभी कभी ई आर भी लिख देते हैं। ई आर का मान होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कोई कोई बुक ई आर भी कर देगी, परंतु क्वेश्चन में एक चीज दे रखी थी जो छूट गई है। क्वेश्चन में यहाँ के का मान आपको दे रखा था, जल का अपवर्तनांक, क्वेश्चन में ठीक कर लो, ब्रैकेट में के इक्वल टू कितना रखा था, 80, ठीक है ना। के की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में। तो हमें ई जल चाहिए, जल में चाहिए हमें, तो ई निर्वात, तो ई निर्वात में कितनी निकाल लिया आपने, 14.4 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय के, कितना रखा है, 80। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए, ठीक है। यहां तक अभी कोई बढ़िया क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको कुछ समझना है प्यारे बच्चों। देखो पहले कुछ बात करते हैं जब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। मैं बोलूं आपके पास एक आवेश है, एक स्रोत आवेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है E, सही है। अब इसके किसी बिंदु पर, इसके अंदर मैंने किसी बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र चेक करना है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसमें परीक्षण आवेश ला कर रख दो, जो भी ये बल लगाएगा वो इसकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब मुझे वो बल निकालना है कि वो बल कितना होगा, जब ये इस पे बल लगाएगा वो बल कितना होगा। तो सर कहेंगे आप कि इसके दो ऑप्शन है। अगर हम दोनों आवेशों के मध्य अगर आप दूरी बता दो तो हम कूलाम का नियम लगा लेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर उसके, और वहां से हम बल निकाल सकते हैं। एक और रास्ता है, अगर आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो यहां से अगर मैं बल निकाल लूं तो यहां से बल कितना निकल के आएगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, अगर परिमाण की बात करें तो। यानी कि बल निकालने के लिए एक दूसरा ऑप्शन है, अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई चीज रखी है, मतलब कोई आवेश रखा है और उस पर बल निकालना है, तो उसका आवेश और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणनफल कर दो, बल निकल कर आ जाएगा। चलो एक और समझते हैं। आपके पास कोई आवेश पड़ा होगा जिसका विद्युत क्षेत्र इस टाइप से आ रहा है,
ये इसका विद्युत क्षेत्र है। इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। कोई भी आवेश होगा, कोई भी आवेश होगा, उसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। मान लिया कि आपका ये विद्युत क्षेत्र इस टाइप का है। अब इसके अंदर दो आवेश रखे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और उसके ऊपर दो आवेश रख दिया, एक मैंने प्लस रख दिया और एक मैंने माइनस रख दिया। इसके अंदर दो आवेश रख दिया, एक प्लस रख दिया और एक माइनस रख दिया। तो ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है कि विद्युत क्षेत्र प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा F, और माइनस पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा F। उस बल का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा Q नॉट E, और यहां भी क्या आएगा? Q नॉट E, परंतु दिशा में क्या होंगे? विपरीत होंगे। ये बात अपने माइंड में रख लो। बाकी आप माइनस भी लिख सकते हो इसके आगे, ठीक है। माइनस ये बताएगा कि विपरीत दिशा में लगा, परिमाण इतने होगा, परिमाण उतना ही होगा। माइनस लगाने से दिशा पता चल जाएगी, दिशा में क्या लग रही है? विपरीत लग रहा है। देखो स्टेटमेंट लिखो, धनावेश पर F वेक्टर की दिशा E के समान या और तथा ऋण आवेश पर F की दिशा E वेक्टर के विपरीत होगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम उत्तर दिशा में है। तो डायरेक्शन तो आपको सबको पता है, डायरेक्शन पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। डायरेक्शन का तो ज्ञान है सब बच्चों को। चलो, तो वो उत्तर की दिशा में, किसकी दिशा में? उत्तर की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे आप उत्तर की दिशा में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो, उत्तर की दिशा में उस बिंदु पर रखे, पहले विद्युत क्षेत्र कितना है? E, 10⁶ न्यूटन पर कूलम। उस बिंदु पर रखे 4 माइक्रो कूलम। मान लिया कि आपका बिंदु, एक बिंदु यहां मान लेते हैं, जितना कितना रखा आपके पास? 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम। और दूसरा -6 माइक्रो कूलम। एक कौन सा रखा है? यहां रख लेते हैं, -6 माइक्रो कूलम। आवेश पर विद्युत बल का परिणाम और दिशा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? परिमाण भी निकालना है और दिशा भी निकालनी है। देखो ध्यान सुनना बच्चों, पहले परिमाण के बारे में बात करते हैं, सही है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, आपको दिया क्या है? पहले E का मान आपको दे रखा है, E = कितना रखा है? 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो पहले प्लस Q आवेश, पहला +4 माइक्रो कूलम आवेश पर बल निकाल लो, विद्युत बल। तो कैसे निकला? F = मैंने बताया कैसे निकालते हैं, उस आवेश का परिमाण, उस आवेश का परिमाण कितना है, आवेश कितना है, और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल कर दो, निकल के आ जाएगा। मतलब Q नॉट Q × E। तो F कितना निकल के आएगा यहाँ से? Q की वैल्यू कितनी रखी है? 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो को 10⁻⁶ लिख लोगे। E का मान कितना रखा है? 10⁻⁶, माइक्रो को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। 4 यहाँ से करोगे तो इंटू 10 की पावर कितना आएगा? 0 आएगा। 10 की पावर 0 का मान कितना आएगा? 1।
4 इंटू 1, तो F इक्वल टू कितना आएगा 4 न्यूटन। और ये बल कैसे लगेगा, ये बल मैंने आपको बताया अभी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा। कोई धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश पर बल की दिशा कैसे होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, डायरेक्शन अपने आप लिख देना। ठीक है, और हमें अब निकालना है दूसरा, -4 माइक्रो कूलम्ब आवेश पर वैद्युत बल। वैद्युत बल, तो वैद्युत बल कितना निकल के आएगा यहाँ से, F इक्वल टू QE, तो बल निकाल लो, माइनस का 6 इंटू 10 के बाद कितना है -6, कूलम्ब में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखना क्यू का मान किस में कर लिया मैंने, कूलम्ब में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और ई कितना है 10 की पावर 6, तो वही वाली बात आ जाएगी जो बात यहाँ थी। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा है -6 न्यूटन। और माइनस देखो पेन, देखो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। ये बात अपने माइंड में रख लेना, ये बल किस में लग रहा है, वो विपरीत दिशा में, बल की डायरेक्शन ऐसे है ना। तो लिख देना इस वाली बात को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां विद्युत द्विध्रुव से संबंधित या डेरिवेशन वहां से हमें देखने को मिलेगी। तो अब हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।